हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजी एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वे एक्सरसाइज 1.2 ठीक है, क्लास 11 मैथ का है एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 1.2 का हम लोग इंट्रोडक्शन यानी उसके बारे में थियरी, उसका लॉजिक, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके। जो चीज़ था, जैसे फाइनाइट हुआ, फाइनाइट सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ, इक्वल सेट हुआ, इम्पटी सेट हुआ, इस सब के बारे में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा वीडियो वाला देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन पर। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन हमको ये बताना है कि इसमें जो 4 एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, 4 एग्जाम्पल इज गिवन, हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है वे नल सेट होगा। ठीक है, नल सेट मतलब क्या होता है, वाइड सेट या इम्पटी सेट, यानी पूरा खाली, यानी उसमें कोई भी चीज ना, कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो ये और इम्पटी सेट क्या होता है या नल सेट क्या होता है कि एलिमेंट डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट। ठीक है, ऐसा सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट और कॉल्ड द नल सेट। ठीक है, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, नल सेट कहते हैं। अब देख लेते हैं कि जो 4 एग्जाम्पल हमको दिए हैं इसमें से कौन सा हमारा नल सेट होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और इसमें क्या दिया है कि जितने भी हमारे ऑड नेचुरल नंबर होंगे वे डिविजिबल बाय 2 होंगे। ये क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑड नंबर जो होता है कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो ऐसा सेट कोई हमारे पास मिलेगा ही नहीं कि जो कि ऑड नेचुरल नंबर हो और वे डिविजिबल बाय 2 हो और वे 2 से डिवाइड हो, ऐसा हमारे पास कोई भी ऑड नंबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर हमारे पास क्या होगा, अगर सेट देखेंगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन ये होगा। ठीक है, और जितने भी हम जानते हैं कि अगर ऑड नंबर होगा तो सॉरी 2 नहीं होगा, 1 3 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे ऑड नंबर होंगे वे क्या होंगे, 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नल सेट नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे क्या, नल सेट को हम जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। ठीक है, इसका रोस्टर फॉर्म क्या होता है, 5 होता है, या तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखें इसमें भी हम लोग जीरो भी नहीं राइट करेंगे। जीरो राइट अगर कर दें तो इसका मतलब कोई एक एलिमेंट हमारा है क्या, जीरो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नल सेट, इसको हम सीधे लिख देंगे क्या, दिस इज ए नल सेट। ठीक है, क्योंकि ये जो दिया है कंडीशन इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी सेट यानी कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखें सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, इसके लिए आप लोग हमारा एक्सरसाइज 1.2 के वीडियो यानी जो इंट्रोडक्शन का वीडियो उसमें देखेंगे, तो मैंने उसमें एक प्राइम नंबर को एक्सप्लेन किया है। ठीक, अब देखते हैं प्राइम नंबर, यानी हम जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है कि 1 से बड़ा। ठीक है, 1 से बड़ा और ऐसा नंबर जो कि 1 से ही डिविजिबल हो और इटसेल्फ यानी अपने से ही डिविजिबल हो। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ये क्या होंगे हमारे सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर में हम देख रहे हैं कोई इवन नंबर है, तो हमारा सेट ऑफ प्राइम नंबर में बस केवल ओनली 1 इवन नंबर मिलेगा, वो है हमारा 2। ठीक है, बस इसको ध्यान दीजिएगा कि इवन प्राइम नंबर में बस केवल एक ही हमारा नंबर प्राइम नंबर होगा, वो है 2। तो इसमें हमारा हो गया 2। ठीक है, अब ये क्या हो गया, तो नल सेट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या मिल रहा है, इसमें एक हमको एलिमेंट मिल जा रहा है, तो दिस इज नॉट नल सेट, ए नल सेट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, x, ठीक है, x क्या है, इज ए नेचुरल नंबर है। ठीक है, x जो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, और फिर आगे कंडीशन दिया है वे जो नेचुरल नंबर होगा यानी जो x की वैल्यू होगी वे 5 से छोटी होगी, और दूसरी कंडीशन क्या दिया है, x जो है यानी वाली वैल्यू 7 से बड़ी भी होगी। यानी जब भी यहाँ पर एंड लग गया, ठीक है, एंड लग गया, एंड का मतलब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ कि एंड का मतलब क्या होना चाहिए, जब दोनों कंडीशन जो दी है दोनों हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, यानी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो समझ लीजिए वहाँ पर कोई भी चीज़ हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा हमारा। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। अब देखते हैं यहाँ पर x से छोटा नंबर, नहीं सॉरी 5 से छोटे नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, यही हमारा नेचुरल नंबर होगा, एक ये हो गया। और फिर दिया क्या है, एंड x जो है यानी जो नेचुरल नंबर होगा हमारा x की वैल्यू होगी 7 से बड़ी होगी। 7 से बड़ी हम जानते हैं क्या होगा, 8 9 10 एंड सो ऑन। इसमें भी क्या होगा, बस नेचुरल नंबर से नहीं पूरा हुआ।
ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें हमारा कोई मैच कर रहा है, इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी हमारे पास नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, दिस इज नॉट नल सेट, नहीं सॉरी दिस इज नल सेट, क्योंकि इसमें हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी एक से छोटा जो हमारा 1 2 3 4 है, और सॉरी नेचुरल नंबर 5 से छोटा 1 2 3 4 है, और जो 7 से बड़ा क्या है 8 9 10 एंड सो ऑन, चाहे जितने भी होंगे। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं इन दोनों में हमारा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है कि जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं होगा, तो क्या होगा ये, दिस इज ए नल सेट। ठीक, क्लियर हो गया। ठीक है, मतलब नल सेट में हम लोग अच्छी तरह समझ लिए क्या, कि जब भी कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, नल सेट होगा, एम्प्टी सेट होगा या वाइड सेट होगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं y क्या है, इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। ठीक है, तो ऐसा हम जानते हैं कि जो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, पैरेलल लाइन जो होती है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, यानी जब भी दो पैरेलल लाइन होंगी क्या होंगी, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, चाहे जितना भी हम लोग इनफाइनाइट तक इसको बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा और इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, हमें जगह इक्वल होगी, वे हर जगह हर पॉइंट पर क्या होगी, इक्वल होगी। अब क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया, y इज ए पॉइंट, एक हमारा y पॉइंट है। ठीक है, वो कॉमन पॉइंट है दो पैरेलल लाइन का। तो जब हम जान रहे हैं जो दो पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो हमारा कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारी जगह दो लाइन है तो इस टाइप से तब जाकर हमारा कोई यहाँ पर कॉमन पॉइंट मिलता है, इस टाइप से। ठीक है, जब यहाँ पर पैरेलल लाइन यहाँ दिया है और ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब जो ये क्वेश्चन दिया है कि y जो है हमारा पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट होगा पैरेलल लाइन का। ठीक है, ये क्या है, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट मिले। इसका मतलब ये क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा हमारा इसमें, दिस इज ए नल सेट। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखा क्वेश्चन नंबर पर किसी ने भी एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है, इसका हम लोग सब सोल्यूशन देख चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, यानी इस जो हमारे पास जो एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए हैं हमें इसमें ये बताना है इसमें से कौन सा सेट जो है फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा। ठीक, तो फाइनाइट क्या होता है कि ठीक है, जिसमें हमारे ऐसा सेट जिसमें कि जो एलिमेंट होंगे वे काउंटेबल होंगे तो ये क्या होगा, हमारा फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, और जिसमें ऐसा सेट जिसमें जो होता है एलिमेंट जो होते हैं हमारे अनकाउंटेबल होंगे, यानी जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वो क्या होगा, हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये फाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा काउंटेबल। ठीक, और ये क्या होगा हमारा अनकाउंटेबल। ठीक है, चलिए देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। पहला द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। ठीक है, यानी जो ईयर के मंथ हैं उनका सेट। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो काउंटेबल है। ठीक है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज ए फाइनाइट सेट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1 2 3 उसके बाद 3 डॉट लगा दिया। ठीक है, तो 3 डॉट का मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी ये इंडेफिनिट होगा, ये इसको आगे चलता जाएगा कि आगे बढ़ता ही जाएगा अरबों तक खरबों तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट, ये हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1 2 3। ठीक है, और फिर लास्ट में दिया है 99 100। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये 1 से, ये कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, और जो बीच में 3 डॉट है इसका मतलब जो है जो बाकी के नंबर हैं, ठीक है, 3 और 99 के बीच में, यानी 4 5 6 7 अप टू लेकर के 98 तक। ठीक है, वे सब क्या होंगे, इसके बीच में होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या दिया, 1 से लेकर 100 तक पूरा हमारा नेचुरल नंबर दे दिया है। ठीक है, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। ठीक है, इसमें क्या बताना हमको कि ऐसा सेट होगा जो कि पॉजिटिव इंटीजर होगा और उसमें कंडीशन क्या होगा, सभी
जो इंटीजर जो होंगे पॉजिटिव होंगे वो क्या होंगे 100 से बड़े होंगे, यानी ग्रेटर देन 100। तो हम जानते हैं अगर जितने भी हमारे ग्रेटर देन 100 नंबर होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, क्या हो जाएंगे 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा एंड सो ऑन, यानी इस टाइप से क्या होगा ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, आगे तक इनफाइनाइट तक जाएगा, इंडेफिनिट तक, इंडेफिनिटली ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी सो ऑन 3 डॉट लगा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया हमारा इनफाइनाइट तक, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, ठीक है, इसमें क्या हमें बताना है कि ऐसा सेट होगा, ठीक है, जो कि प्राइम नंबर होगा और इसमें कंडीशन भी दे दिया क्या कि 99 से हमारा वो जो सेट होगा क्या होगा छोटा होगा, ठीक है, 99 से जितने भी प्राइम नंबर का हमारा सेट होगा वो क्या होगा 99 से छोटा होगा। तो ये जानते हैं जब ये 99 से होगा तो हमारे क्या होंगे कुछ काउंटेबल ही होंगे, यानी जो भी हमारा सेट होगा इस टाइप से होगा, क्या 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा एंड सो ऑन, लास्ट में जो हमारा बचेगा 97, ठीक है, 97 किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है, तो ये नहीं सॉरी ये जो है क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे होंगे 99 से जितने भी छोटे होंगे सबको हम लोग क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट, ठीक, इस टाइप से हमने देखा क्या कि क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या बताना है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, ठीक है, पहले हम समझ लेंगे अच्छी तरह से फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट को क्या होता है, ठीक है, फाइनाइट जो काउंटेबल होगा और इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, जो काउंटेबल हमारे हो जाएंगे उसको फाइनाइट सेट कहेंगे, जो अनकाउंटेबल होगा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करना है स्टेट करना है, ये ठीक है, ये बताना है कि जो ये एग्जाम्पल दिए क्वेश्चन दिए हैं इसे ये बताना है कि इसमें कौन सा जो है हमारा फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट होगा, उसको स्टेट भी करना है, ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, इसमें हमें ये बताना है कि लाइंस का सेट बताना है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारा ये एक्स एक्सिस होता है और क्या होता है ये वाई एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारी क्या होती हैं, चाहे जितनी भी ढेर सारे हम लोग लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसका कोई भी नंबर लिमिट नहीं है कि कितनी लाइनें हमारी हो सकती हैं पैरेलल एक्स एक्सिस के, ठीक है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती हैं, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये होगा जितने भी द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है, यानी हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी लेटर्स होते हैं उसका सेट, तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट, हम लोग जान रहे हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है, बस इसको एक लाइन में लिख दे रहा है, ठीक है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट आर फाइनाइट सेट। अगला द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ठीक, इसमें हमें ये बताना है कि जो भी ऐसा सेट होगा, ठीक है, जो कि मल्टीपल ऑफ 5 का होगा, ठीक है, ऐसा नंबर होंगे ऐसे नंबर का सेट होगा जो कि मल्टीपल ऑफ 5 होंगे, तो मल्टीपल ऑफ 5 हम लोग लिखेंगे तो क्या हो सकता है हमारा 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, ठीक है, यानी ये क्या होगा आगे तक बढ़ता जाएगा 20, 25, 30, ठीक है, 200, 300 एंड सो ऑन, ये ऑलरेडी इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। जब ये जाहिर सी बात है कि इसके बाद ये जो है हमारा पूरा आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, यानी इनफाइनाइट तक ही जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा ये अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि अर्थ पर जितने भी हमारे एनिमल्स होंगे, ठीक है, वे फाइनाइट होंगे कि इनफाइनाइट होंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ पर जितने भी एनिमल्स होंगे तो उसको तो हम लोग तो काउंट कर ही सकते हैं, भले उसकी संख्या अरबों हो खरबों में हो, ठीक है, उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं उसको काउंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट। अगला है लास्ट क्वेश्चन द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है, यानी इसमें क्या करना है सेट ऑफ सर्किल बताना है, यानी हमारे कितने सर्किल होंगे
देखते हैं कितने सर्किल हो सकते हैं जो कि ओरिजिन से होकर जा रहा है, ठीक है, यानी जो ओरिजिन से होकर के पास हो रहा है। तो ओरिजिन हम लोग देख लेते हैं क्या कि हमारा कोई भी हमारा इस टाइप से ओरिजिन होगा 0 0, ठीक है, ये 0 0 हमारा ये होगा। तो इससे सर्किल गया, एक सर्किल गया, 2 सर्किल गया, 3 सर्किल, यानी इससे कितने ढेर सारे हमारे सर्किल यानी हो सकते हैं जो कि काउंटेबल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट, यानी जो हमारा ये होगा 0 0, ये क्या होगा, एक पॉइंट ही होगा, ठीक है। 0 0 जो होगा हमारा क्या होगा, पॉइंट होगा, तो इसका डायमेंशन होगा, ठीक है, एक्सिस वाई एक्सिस एक पॉइंट होगा। यानी किसी भी पॉइंट से जो होता है हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल पास हो सकते हैं उससे, यानी इसके थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, जैसे एक पॉइंट से क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा हो सकती है, ठीक है। उसी टाइप से क्या होता है किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है। इसमें ये बताना है कि ए इक्वल टू बी कौन सा होगा और कौन सा ए इक्वल टू बी नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन पहला क्या है, ए इक्वल टू दिया है, ठीक है, कर्ली ब्रेस में जो एलिमेंट हमारे हैं ए बी सी डी, ठीक है, यानी ए इक्वल टू ए बी सी डी दिया है और बी इक्वल टू डी सी बी ए, ठीक है। ऐसे ये बताना है कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं है। हम लोग पहले मिला लेते हैं, ए हो गया हमारा, ठीक, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। यार हम लोग देख रहे हैं कि पूरे सेम टू सेम एलिमेंट जो ए में है वही सेम एलिमेंट बी में है। जब हमारे दोनों सेट में एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा ए इक्वल टू बी, ठीक है। पहला क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें क्योंकि दोनों ए और बी दोनों सेट में क्या है हमारे सेम एलिमेंट मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए इक्वल टू बी। और सेकेंड क्वेश्चन है a इक्वल टू 4 8 12 16 एंड b इक्वल टू 8 4 16 18। अब इसमें हम लोग मिला लेते हैं, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 नहीं है, 16 है। यानी इसमें देख रहे हैं क्या हमारा 12 एक एलिमेंट हमारा नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसमें 18 का भी एक एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा है। तो कोई भी हमारा एक एलिमेंट यदि नहीं मिल रहा होता है, सेम ना होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नॉट इक्वल टू। इसको हम लिखेंगे, अगर नॉट इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। a इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है, ये दिया है। और b इक्वल टू क्या दे दिया है, x जो है कि हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, जो कि इंटीजर है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, x की वैल्यू जो है 10 से बराबर होगी या 10 से छोटी होगी। तो पॉजिटिव इंटीजर यानी इसको हम लोग पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, ठीक है। ये कंडीशन जो दिया, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब इससे हम लोग मैच कराते हैं, 2 2 4 मिल गया, 6 मिल गया, 8 मिल गया, 10 मिल गया, ठीक है। यानी इसमें हम देख रहे हैं क्या पूरे एलिमेंट सेम टू सेम क्या मिल जा रहा है, यानी सेम एग्जैक्टली सेम है। क्या हो जाएगा इसका मतलब a इक्वल टू b हो गया। और लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, a इक्वल टू x जो हमारा क्या है मल्टीपल ऑफ 10 है। तो अब देखिए इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जो भी हमारा मल्टीपल ऑफ 10 होगा तो क्या होगा 10 20 30 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो b दिया है देखिए इसमें क्या है 10 15 20 25 30, ठीक है। तो अब दोनों को मैच कराते हैं, देख रहे हैं कि जो हमारा मल्टीपल ऑफ 10 होगा, ठीक है, तो 10 20 30 40 50 60 यानी ऐसे ही होगा। और इसमें क्या दिया है 10 15 20 25, तो देख रहे हैं दोनों क्या है सेम नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे क्या a नॉट इक्वल टू b, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल गिव रीजन, ठीक है। यानी हमें ये बताना है कि जो इसमें हमारे पेयर दिए हैं, ठीक है, ए और बी का पेयर जो दिया है, ये बताना है कि ये दोनों इक्वल सेट है कि नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमें ए में दिया 2 और 3 और बी में क्या है कि x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो जब ये इस इक्वेशन का x सॉल्यूशन होगा तो पहले हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी हमारी क्या हो गई x की दो वैल्यू मिल गई। क्या एक बार क्या हो जाएगा -2
और एक बार क्या हो जाएगा -3, ठीक है। यानी बी जो हमारा सेट हो गया क्या हो जाएगा हमारा -2 -3, ठीक है। अब देखते हैं दोनों सेट इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। हमें पूछा क्या, आर द फॉलोइंग पेयर्स आर द सेट इक्वल, ठीक है। इसमें दोनों यानी ए और बी का जो पेयर है ये इक्वल है कि नहीं है, तो हम देख रहे हैं इसमें 2 और 3 और इसमें क्या होगा -2 और -3। इसका मतलब ये क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। रीजन में क्या लिखना है, बिकॉज द टू सेट ए एंड बी हैव नो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, ठीक है। यानी दोनों ए और बी में क्या है, दोनों सेम एलिमेंट नहीं है, एक में प्लस है तो एक में हमारा क्या है माइनस है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है। फॉलो में क्या है, हमें उसका लेटर का क्या है सेट है, ठीक है। देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग जानते हैं कोई भी इस टाइप का अगर लेटर हमारा जो वर्ड दिया हो तो उसको लेटर के सेट का लिखना है, तो कोई भी हमारा लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं पहले, एफ हो गया, ओ हो गया, एल होगा, एल रिपीट नहीं होगा, फिर एल नहीं रिपीट होगा, फिर ओ रिपीट नहीं होगा, फिर क्या होगा डब्ल्यू होगा हमारा, ठीक है। ये हो गया। और बी इक्वल टू क्या होगा, लेटर इन द वर्ड ओल्ड, इसको भी हम लोग लिखते हैं, डब्ल्यू हो गया, ओ हो गया, एल हो गया, एफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा इक्वल सेट है कि नहीं है। पहले मिला लेते हैं, एफ मिला, ओ मिला, डब्ल्यू मिला और एल मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो जितने भी हमारे एलिमेंट है ए सेट में उतने ही पूरे टोटल सेम एलिमेंट हमारे बी में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, यानी जो हमारे यहाँ पर सेट दिए हैं, जितने भी हमारे सेट्स दिए हैं सब में हमें ये सिलेक्ट करना है कौन कौन सा इसमें हमारा इक्वल सेट्स होगा, ठीक है। सब चलिए देखते हैं कैसे होगा। पहले सेट ए को लेते हैं और इसको सभी के साथ कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ए में क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 8 12। अब देखते हैं ये पूरे सेम टू सेम एलिमेंट कहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है, इधर उधर कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी ए किसी के भी इक्वल इसमें नहीं है, ठीक है। और फिर बी देखते हैं, बी में जितने भी एलिमेंट है किससे मिल रहा है हमारा, बी हमारा है 1 2 3 4 एंड सी है 4 8 12 14। और देखिए डी सॉरी डी छूट गया, चलिए डी के एलिमेंट को लिख लेते हैं। डी हमारा एलिमेंट क्वेश्चन में दिया डी 3 1 4 2, ठीक है। यानी ए को पहले कंपेयर किया, किसी से नहीं मिला, ठीक है। अब बी को देखते हैं, 1 2 3 4 है, इसमें नहीं है, इसमें मिला डी में 3 1 4 2, इसमें शायद देखिए मिल रहा है, 3 का 3 हो गया, 1 का 1 हो गया, 4 का 4 हो गया, 2 का 2, यानी एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हमारे मिल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यानी ये हमको एक मिल गया, ये हमारा बी इक्वल टू डी, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके और मिला लेते हैं और किसी से नहीं मिल रहा है। अब सी को देखते हैं, सी जो जितने एलिमेंट हैं इसी में नहीं है, ठीक है। अब डी के देखते हैं, डी का ऑलरेडी हमारा बी और डी का हो गया कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं ई -1 और 1, -1 और 1 देखते हैं किसमें मिल रहा है, जी में देखिए 1 और -1, ठीक है। तो यानी क्या हो गया हमारा ई इक्वल टू जी हो गया, ठीक है। और एफ का देखते हैं 0 A और यहाँ पर 0 1 है, तो ये इससे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर 1 है और यहाँ पर ए है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे क्या मिला, बी इक्वल टू डी मिला और ई इक्वल टू जी मिला, ठीक है। इस टाइप से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स ये जो है एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर आपको अगर हमारा आपका आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी टाइप के लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।